त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत की नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। आप लोगों ने, हमने अभी संकित मुनि महाराज साहब को सुना। आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही मार्मिक तरीके से ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपने प्रदान किया। और वास्तव में जो आपने बात कही है वो हमेशा याद रखने की और उसका प्रयोग करने की जरूरत है। लेकिन अब ये याद रखना, प्रयोग करना, ये भी बड़ी पुण्यवानी की बदौलत इंसान को मिलता है। पुण्यवानी का उदय हो तभी जाकर के पुण्यवानी का लाभ बढ़ता है। ये तो निश्चित है कि हमारे संकित मुनि जी महाराज साहब इतना सुंदर प्रवचन फरमाते हैं कि करीबन सारे देश में जो भी उनके परिचय में आने वाले हैं वो चाहते हैं कि चतुर्मास का लाभ हमारे हो। अब के तो चतुर्मास उनका पुनः खुला हुआ है। कल का ही दिन यहाँ पर है, परसों उनके बिहार का विचार है, क्योंकि अभी 1500 किलोमीटर का बिहार उन्होंने आगे करना है। बड़ा लंबा विहार करना है। 600 किलोमीटर का विहार करके मेरठ के अंदर पधारे। कल के प्रवचन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। और वैसे ही करीबन उनके ऑनलाइन प्रवचन आते ही हैं। कभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और लेना चाहिए। तो ये सुविधा अगर मिली है तो अगर ये प्रवचन या संदेश हमारे बच्चे सुनते हैं, बहुएं सुनते हैं, घर में सब लोग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ और कुछ न कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन तो आता ही है। तो ये मौका मिला है, अगर लाइव में सुन सकते हैं तो ठीक है, वरना नेटवर्क से भी आप लोग उसको लाभ ले सकते हैं। लेना चाहिए ऐसी चीजों का प्रयोग। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं या मनुष्य हैं वो 3 तरह के हैं। एक तो है जो मांसाहारी हैं, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं। मांसाहार को बहुत ज्यादा जो है तवज्जो देते हैं और उससे होने वाले पाप को अपने जीवन के साथ जोड़ते चले जाते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं शाकाहारी,
जो जीवन में हमेशा शाकाहार को प्रमुखता देते हैं। और तीसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं या प्राणी हैं उनको वेगनाहार कहते हैं। वेगनाहार वो होते हैं जो सिर्फ वनस्पति के ऊपर रहते हैं। वेगनार जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसा जीवन जीने वाले लोग होते हैं जो सिर्फ वनस्पति के ऊपर रहते हैं, चाहे पहनने की चीजें हों, चाहे खाने की चीजें हों, चाहे प्रयोग करने की चीजें हों, वो किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट प्रयोग के अंदर लाते नहीं। साधारण भाषा के अंदर उनको कट्टर शाकाहारी भी बोला जा सकता है। तो ये 3 तरह के लोग रहते हैं। तो इसमें एक बड़ा रिसर्च प्रारंभ हुआ, क्योंकि अब यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स लोग हैं। जैसे हमारा काम जो है, जैसे दुकानदारी का है, कमाने का है, घर चलाने का है, उन लोगों का काम रहता है वे कुछ न कुछ रिसर्च करते रहो, कुछ न कुछ चिंतन मनन रिसर्च चलता रहता है। तो अनेक यूनिवर्सिटियों के अंदर ये रिसर्च हुआ कि आज के ज़माने में एक बार दवाई प्रारंभ होने के बाद वो दवाई जिंदगी भर लेनी पड़ती है। ये किस की है? जैसे शुगर की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर लेते रहो, हार्ट की तकलीफ हो गई, हार्ट की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर लेते रहो, ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर लेते रहो, और खून पतला करने की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर लेते रहो। अब ये तो समझ में आ जाता है, मैं बीमार हो गया, दवाई ले ली, ठीक हो गया, दवाई छूट गई। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक बार बीमार हो गया तो वो जिंदगी भर वो दवाई लेता रहे। अब इसके ऊपर बड़ा शोध हुआ। उन्होंने कहा चलो भाई, कोई गंदा खान पान वगैरह करते हैं उनके लिए कह सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं, अनाज के ऊपर रहने वाले हैं, वनस्पति के ऊपर रहने वाले हैं, कभी वो मांसाहार की तरफ उनका मन भी नहीं जाता, कभी प्रयोग भी नहीं करते, उनके जीवन में भी ये दवाइयों की श्रृंखला चलती रहती है और सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो बड़ा रिसर्च हुआ इसमें। तो जो सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं अनाज, तो उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ, ये इफेक्ट अनाज का तो नहीं है। इसमें बड़ा ये शोध होने के बाद करीबन 15 वर्ष तक तो डॉक्टर खादरवली इसके अंदर लगे रहे, जिन्होंने बड़ा भारी इसके अंदर रिसर्च किया और सैकड़ों डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को उसके अंदर लगाया। ये लोग कहते हैं एक अनाज होता है नेगेटिव ग्रेन, मतलब नकारात्मक अनाज, एक को कहते हैं। इन्होंने जो रिसर्च करके लाया है, एनालिसिस किया है, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिसको नेगेटिव ग्रेन बोलते हैं, और कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रल ग्रेन बोलते हैं, और कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनको पॉजिटिव ग्रेन बोला जाता है। तो ये जो हम अनाज लेते हैं उसमें 3 तरह की इन्होंने कैटेगरियां किया है, जो वर्षों तक रिसर्च करके इन लोगों ने ये ज्ञान दिया है, ये समझ दी है कि हम जो अनाज प्रयोग करते हैं, हम शाकाहारी लोग जो अनाजों के ऊपर ही रहते हैं, हम 3 तरह के अनाज हमारे जीवन में प्रयोग के अंदर आते हैं। एक तो नेगेटिव ग्रेन, दूसरा न्यूट्रल ग्रेन और तीसरा पॉजिटिव ग्रेन। वो कहते हैं जो नेगेटिव ग्रेन है वो तो जब खाते हैं तो कुछ न कुछ खराबी जरूर पैदा करता है तो शाकाहारी, है तो ग्रेन, है तो अनाज,
लेकिन वो नेगेटिव ग्रेन के अंतर्गत जो आते हैं वो ऐसे हैं जो खाते रहते हैं तो जीवन के लिए, जो खाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए उसका उपयोग तो होता ही है, उसके साथ कुछ न कुछ बीमारी जरूर पैदा करते हैं। और दूसरे तरह के अनाज उन्होंने बतलाया कि न्यूट्रल ग्रेन, वो हमारा भूख को, जो शांत भोजन तो भूख को शांत करने के लिए किया जाता है, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो आवश्यकता जो है वो भूख को शांत करने की वो तो पूरा कर लेते हैं, वो तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन न वो कोई बीमारी पैदा करते हैं और न किसी को कोई बीमारी को ठीक करते हैं। अगर बीमार है तो ठीक है, बीमारी चलते रहे, नहीं है तो नहीं है, वो कुछ नहीं करते। उनका जो तात्कालिक काम है भूख को शांत करना और जो जरूरतों को पूरा करना, जो अनाज का काम है वही करते रहते हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रल, बीच में रहने वाले। और इन लोगों ने रिसर्च किया है, तीसरे नंबर के जो ग्रेन है उसको पॉजिटिव ग्रेन, वो ऐसे होते हैं हमारे भूख को तो शांत करते ही हैं और जितना भी उनका प्रयोग करो लेकिन कोई नई बीमारी पैदा नहीं करते। अगर कोई पहले से बीमार है तो उसको ठीक कर देते हैं। ये जो तीसरे प्रकार का अनाज है, इसकी विशेषता इन लोगों ने बतलाया। एक तो ये खाओ, भूख तो शांत होता ही है और थोड़े से भूख मिल जाता है, और ये खाते रहो, चाहे कितने खाओ, जिंदगी भर खाते रहो, लेकिन उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं होगी। और चीजों से हो सकता है, और किसी चीज से तो बीमारी हो सकती है, लेकिन उन अनाजों से अगर सही तरह से लें तो वो बीमारी नहीं होगी। अगर ये खाते रहें तो पहले से बीमार हैं तो वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बड़ी अच्छा रिसर्च है तो बड़ा अच्छा है ना, मस्त। अब ये शोध होता रहता है, रिसर्च होता रहता है तो अच्छी से अच्छी चीज आती हैं। आज हमारे पास साधन है तो उनकी जानकारी लेना, और इतना रिसर्च करके हमारे को बतलाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपये उसके अंदर खर्च होता है, तो उसका उपयोग भी हमारे को करते रहना चाहिए। तो तीन तरह के अनाज उन्होंने बतलाया, एक तो नेगेटिव ग्रेन है, दूसरा नेचुरल ग्रेन है और तीसरा पॉजिटिव ग्रेन है। तो इन्होंने जो रिसर्च किया उसमें कहते हैं नेगेटिव ग्रेन के अंदर आता है सबसे ज्यादा गेहूं और चावल। अब हमारा तो सबका वही है, सारी जिंदगी वो खाते रहते हैं। वो कहते गेहूं और चावल इनकी दृष्टि से नेगेटिव ग्रेन के अंदर आता है। वो कहते हैं ये भूख को तो मिटाता है, जरूरतों को पूरा करता है, उसके साथ साथ कोई ना कोई बीमारी भी पैदा करता रहता है, कुछ न कुछ बीमारी जरूर पैदा करेगा। तो इन्होंने बतलाया ये शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब कहते हैं इन चीजों से जो नेगेटिव इफेक्ट वाले जो अनाज हैं इनकी वजह से, इसलिए वो दवाई वो कहते हैं लेते रहना पड़ता है। तो ये रिसर्च सारी दुनिया के सामने आया है, बड़े इसके प्रयोग हुए हैं। तो आजकल अमेरिका के अंदर तो ये चल रहा है गेहूं का बहिष्कार, गेहूं नहीं खाएंगे। और दूसरे तरह के जो अनाज हैं उसके अंदर ही क्या, जैसे मक्का है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, रागी वगैरह है, इनको इन लोगों ने रखा न्यूट्रल अनाज के बीच में। वो हमारी जरूरतों तो पूरा करते हैं लेकिन कोई बीमारी वगैरह पैदा नहीं करते, न कोई बीमारी को ठीक करते हैं न पैदा करते हैं। जो हमारा भूख को शांत करने का काम है वो काम ये लोग करते हैं। और तीसरे तरह की जो पॉजिटिव ग्रेन है उसके अंदर 5 तरह के अनाजों को इन्होंने इसके अंदर स्वीकार किया है। वो 5 तरह के अनाज ऐसे हैं जो अगर खाओ तो हमारे को बल भी देंगे, ताकत भी देंगे, थोड़े से ज्यादा जो है हमारे को उपयोग में आएगा, शक्ति हमारी बढ़ेगी और कोई बीमारी पैदा नहीं करेंगे। अगर पहले से बीमार हैं तो उनको ठीक कर देंगे।
ये तीसरी तरह की। इसके अंदर 5 अनाज इन्होंने रखा है, कांगनी, कोदरा। अब क्योंकि ये शब्द जो दिए हुए हैं वैसे आप लोग जो नेट के अंदर खोल करके देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं, उसकी शक्ल सूरत दे सकते हैं, उसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कांगनी, कांगनी के चावल तो ये व्रत वगैरह में लेती हैं भाइयाँ वगैरह, कांगनी के चावल, कांगनी का अनाज में नहीं आता, चलो कांगनी के चावल ले लो। कांगनी, कोदरा, शामक, कुट्टी और हरी कुट्टी, ये 5 अनाज इन्होंने बतलाया है। ये जो अनाज पॉजिटिव ग्रेन के अंदर आते हैं तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारी को ही ठीक करते हैं। केवल भूख को शांत नहीं करते, केवल और जरूरत को पूरा नहीं करते, होने वाली बीमारी, जो बीमारी होती है उसको भी ठीक करते हैं, पहले से बीमारी है उसको भी दूर कर देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब देशों ने मिलकर के इस वर्ष को मिलेट्स ईयर शुरू किया है। ये 23वां जो है ना, इसका नाम है मिलेट्स ईयर। ये विश्व की जो सबसे बड़ी सभा है उसके अंदर ये पास हुआ है कि ये वर्ष जो है 2023 का, इसको सारी दुनिया, केवल भारत नहीं, केवल अमेरिका नहीं, केवल पाश्चात्य देश नहीं, सारी दुनिया के देश इस वर्ष को मिलेट्स ईयर, मिलेट माने ये तीसरे प्रकार का अनाज, इनको मिलेट्स कहते हैं। जैसे कांगनी है, कोदरा है, शामक है, कुट्टी है, हरी कुट्टी आदि है। ये जो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वगैरह हो जाते हैं ये। और ये भारत में अपने यूपी में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इनका आग्रह इतना नहीं है इसलिए ज़्यादा वो दिखता नहीं है, लेकिन होता प्रोडक्शन बहुत आराम से है। तो ये जो वर्ष है मिलेट्स ईयर, ये जो 23वां जो वर्ष है 2023 है, मिलेट वर्ष है। तो मिलेट वर्ष का मतलब इस वर्ष इन अनाजों में से कोई ना कोई अनाज रोज हमने भोजन के अंदर लेना। ये सारी दुनिया ने स्वीकार किया कि हम पूरा का पूरा नहीं बदल सकते, पूरा का पूरा बदलो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर पूरा का पूरा नहीं बदल सकते तो कम से कम एक टाइम मिलेट्स अनाज को हमने खा करके गुजारा करना है, इसका प्रयोग करना है। ये सारी दुनिया ने इसको क्या किया, स्वीकार किया। तो हम लोग भी दुनिया के अंदर हैं तो पता लगा लेना चाहिए और अपने अनाज में मिलेट्स जो अनाज है पॉजिटिव ग्रेन, उसको भी जरूर उसके अंदर शुरू करना चाहिए। अगर शुरू करेंगे तो उसके परिणाम का भी पता लग जाएगा। वो कहते सारी दुनिया के अंदर जो मोटापे की बीमारी है और शुगर की बीमारी है और खून को जो गाढ़ा करने की बीमारी है, ये सारी बीमारियों को ये अनाज को बदलने से ही हो जाएगा। इनकी गारंटी है। आप लोग अनाज को बदलो, या अनाज को बदलोगे तो तत्काल आपको इसका पता लग जाएगा भाई इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर कितना ज्यादा क्या करता है, होता है। तो ये जो नई जानकारी है, अब ये एक दूसरे को बतलाते रहेंगे तभी तो पता लगेगा ना। अभी तो मिलेट्स जो अनाज है थोड़ा महंगा जरूर है, क्योंकि अब इतना प्रोडक्शन नहीं है, अभी तो रिसर्च होकर के सामने आया है। अब जब आया है सामने, जब दुनिया देखेगी इसकी मांग बहुत है तो किसान उसको शुरू करेंगे। और पानी सबसे कम इसके अंदर लगता है और हर जगह थोड़े मेहनत से ये बनता है। तो इसलिए इसके लिए सारी दुनिया ने ये जो अगुवाई की है, ये आने वाला साल हम मिलेट्स ईयर जो शुरू करेंगे, इसमें इन अनाजों को प्रयोग करने का प्रयत्न करेंगे। तो इतना आंदोलन चल रहा है तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए और इसका थोड़ा बहुत प्रयोग भी सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, या एक टाइम में एक चीज कर लो, या एक आधी चीज उस आइटम को रख लो। अब आजकल तो कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीज बनाया जा सकता है, ये सब कुछ ये अभी भारत में जो कृषि मंत्रालय है
उसने इन्हीं चीज़ों से 45 आइटम बना करके हमारे देश के जो ये जो लोकसभा चली थी उसके अंदर सबको खिलाया, सबको खिला 45 आइटम उसके तैयार किए। तो इस बात की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग लाभ ले रहे हैं और कल के प्रवचन का विशेष ध्यान देना है। कल जो हमारे महाराज साहब का आखिरी प्रवचन रहेगा, अनुकूलता रही तो परसों बिहार करने का संकेत मुनि जी के महाराज साहब का भाव है। लंबा रास्ता है, दूर जाना है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाभ लेना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ सबको साता रहे। साधु साधवियाँ बिहार भी कर रहे हैं, इधर पधार भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, सबको सुख शांति रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को हम विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया की रखवारी, जीवन नैया की रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी का एकासना वियासना पचखान हो, आपके मन धारण के अनुसार पचखान हरियंत सिद्ध संशा तस्वंते पड़िकवनिंदम करिए त्याग वो सरे। अब संघ के महामंत्री सूचना दे रहे हैं और उसके अंदर अनंतर मंगल पाठ होगा। श्रवण संघ सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव भाषणाचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटिश्वरना नमस्कार करके सुखसादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जिने। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरादर पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। गुरु निहाल दरबार में दोपहर 2:30 से 4 सत्संग की श्रृंखला में आज का सत्संग श्रीमती शशि जैन, हिंदू जैन, ऋतु जैन, प्रीति जैन और सविता जैन इन परिवारों की तरफ से आप सूचना का ध्यान रखें। एक ये पाउच, इसमें माला और मोमबत्ती है, अगर किसी का भी हो तो वो ले ले। यहाँ पर रह गया था और गुरुदेव ने जैसा कि फरमाया है कि आगम ज्ञाता डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब परसों बिहार का प्रोग्राम है, तो ऐसा मेरी विनती है गुरुदेव से कि अगर आप संक्रांति करके, सिर्फ 2 दिन की बात है गुरुदेव, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं रोकेंगे, सिर्फ 2 दिन अगर आप संक्रांति करके जाएं तो संघ पर कृपा होगी आपकी। बाकी जैसा आपका भाव हो या जो भी अगर मुहूर्त निकला है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी विनती यही है कि अगर आप संक्रांति करके जाएं तो खड़े होकर के एक बार आप सारे विनती करो। मंगल पाठ ही ले लो खड़े होकर। अब जयकारे बोलिए। शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूब चंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय।
नेपाल इन गौरव वासनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की जय। संतारा साधिका महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उप पर्वतनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साऊ शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा हिम